आचार संहिता के उल्लंघन पर उधर पप्पू यादव का बयान आया है। मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, वो कह रहे हैं, और 340 लोगों को 3-3 हजार रुपए देकर मदद भी की है। कोई फांसी दे दे तो भी मैं मदद करता रहूंगा, ये कह रहे हैं पप्पू यादव। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी हैं और इनको लेकर के एक कंट्रोवर्सी हो गई है। उन्हीं से सुनते हैं कि चुनाव आयोग ने इनको नोटिस या एफआईआर जो भी किया है उसकी वजह क्या रही और इनका क्या कहना है। पप्पू जी, क्या हुआ? पैसे बांटने का आरोप। अब एक बात बताइए, तो अभी तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू, कल तक नहीं, नॉमिनेशन आज से शुरू है। भैया 4-4 सीएम के दावेदार वहाँ हैं हाजीपुर में। सादई गाँव, सादई ब्लॉक के वो गाँव। डिप्टी सीएम कौन कौन? अब भैया नित्यानंद बाबू सीएम के दावेदार हैं, चिराग भाई सीएम के दावेदार हैं, कुशवाहा जी भी सीएम के दावेदार अपने को कहते ही हैं। हमारे भाई, एक भाई भी हमारे सीएम के दावेदार हैं, उन्हीं का क्षेत्र सब लोग भैया। और जादवे 90%, 70% का गाँव कटा। कुछ बाबू साहब हैं और कुछ अत्यंत पिछड़ा। भैया गाँव 15 दिन से कट रहा है। तो भैया 15 दिनों में सरकार को नहीं पता चला। सोनपुर गांव कट गया, कोई नहीं गया। सोनपुर उसका नाम है पूरा पश्चिम सोनपुर गांव में, और सब जादवे का गांव है, टोटल जादवे का गांव है। भैया ठनका में बर्बाद हो गए, वहाँ कोई नहीं पहुँचा। नरेंद्र यादव का सीट है, तो हम वहाँ लगभग 340 आदमी को हमने 3-3 हजार रुपया मदद की। हमने 340 आदमी। तो भैया जब टोटल गरीब का निषाद, मलाह, केवट, बीन, मुसलमान का गांव कट गिर गया और सरकार पहुंच ही नहीं रही, या पहुंचा तो हमने मदद कर दी। हम यहाँ जाकर के आपकी मदद कर दिया। तो भैया जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं और हमारा कोई पार्टी नहीं है और हम गरीब की मदद कर रहे हैं, इससे वोटर का प्रभावित होने का कोई मतलब नहीं है। हमको नोटिस भेजा गया। आपको क्या क्या नोटिस? नोटिस क्या भेजता है? आचार संहिता। आचार संहिता में लोग थाना में लिख के देता है। तो भैया अब हम चुनाव आयोग से कितना डरे, या इन लोगों के से आपको फांसी दे दो, जितना केस करना हो। यदि ये परिस्थिति आएगी, हमारे पास डेली जहाँ मैं रहता हूँ लोग आते हैं मेडिकल के लिए, अन्य चीज़ों के लिए मदद मांगने। तो आप दिल्ली में भी करते हैं? नहीं, यहाँ आता है तो हम उसको क्या कहें कि नहीं अभी आचार संहिता है, तुम अब तुम्हारा बेटा को मरने दो, तुम्हारी बीवी भले है, मरने दो, हम क्या करेंगे, हमको केस हो जाएगा। तो भैया हम आदमी बचाएं कि केस का डर देखें? हमको ये आप बता दीजिए बाबा। तो सब धंधा कर ही रहे हो और लोगों की मदद करोगे ही नहीं, और पप्पू यादव जाएगा तो पेट में दर्द हो जाओगा। आपका कहना है कि ऐसी परिस्थिति होगी, आप मदद करने से पीछे नहीं हिचके? सर सवाल ही नहीं उठता सर। ऐसी परिस्थितियां आएगी तो वहाँ चुनाव माने नहीं रखता है, और ना ही चुनाव से उसका कोई लेना देना है। वो ह्यूमन बीइंग है और उसकी मदद हम करते ही रहेंगे। पप्पू यादव का कहना साफ है कि यदि ऐसी परिस्थिति बनी तो चुनाव होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनको मदद की जरूरत होगी। मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब सीधे चलते हैं पटना हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन, आपकी इस बातचीत से ये तो साफ है कि पप्पू यादव क्लैरिटी के साथ क्लियरली कह रहे हैं कि मैं रॉबिन हुड हूं और मैं इसी तहत सबकी मदद कर रहा हूं। मुझे चुनाव है या नहीं है उसकी परवाह नहीं। देखिए, जो मैं आपको बताऊं, पप्पू यादव ऐसा कैरेक्टर यदि बिहार चुनाव में ना होना तो चुनाव का मजा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पप्पू यादव है तो आपको खबरें भी मिलेगी इस तरह की, और इस तरह की आपको इंटरव्यू भी मिलेंगे, क्योंकि उसका कहना साफ है कि वो जब पप्पू यादव गए थे तो उनको लगा, और वो पैसे बांटते हैं, ये वो क्लेम करते हैं कि वो पैसे बांटते रहते हैं। हालांकि इस बार तो कैमरे पे सबने वीडियो बना लिया तो ये बात जाहिर हो गई, लेकिन पप्पू यादव कैरेक्टर जो है वो हर चुनाव में होता है और इस चुनाव में भी है। हालांकि उनका संघर्ष ये है कि वो अपने लिए सीमांचल में कांग्रेस से कितनी सीटें ले पाते हैं, ये ज़्यादा बड़ा संघर्ष है। मुझे लगता है उनको सीमांचल पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर जो है कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि वो एक तरह से कांग्रेस में है भी, नहीं भी कांग्रेस उनको अपने साथ रख भी रही है। कांग्रेस की मजबूरी भी है पप्पू यादव और ज़रूरी भी है कांग्रेस के लिए। तो ये है पप्पू यादव की राजनीति फिलहाल बिहार के चुनाव में। देखते हैं सीमांचल में वो अपना किला जो है जहाँ से वो जीते हैं उन विधानसभा क्षेत्र में वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और कांग्रेस उनके इलाके में उनके कहने पे कितना टिकट बांटती है। जी, और
तमाम कोशिशें भी वो करते रहे। राहुल गांधी के कितने करीब वो जा पाए जब राहुल गांधी बिहार में थे, तो दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में उनकी कितनी जगह मिलती है।